हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो 32,438 पोस्ट की आंसर की आ चुकी है और हम ये वीडियो इतना लेट क्यों ला रहे हैं। जो भी साथी हमसे पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि पूरी फैक्ट पर बात होगी यहाँ पे। कोई भी ऐसा नहीं है कि इधर से डाटा उठा के उधर पेल दिया या उधर से उठा के इधर पेल दिया। तो यहाँ पे सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करने के बाद और बहुत सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद ही हम ये वीडियो लेके आए हुए हैं। और एक वीडियो हमने डाला था आंसर की से पहले, उसमें हमने सीसीए का कट ऑफ बताया था, उसमें बहुत सारा प्यार आप लोगों ने दिया। तो आई होप ये वाला वीडियो आपको, जो भी आपने 50-60 वीडियो अभी तक देख लिए होंगे यूट्यूब पर, और आपके अभी भी मतलब डाउट चल रहा होगा दिमाग में, यार ऐसा नहीं तो वैसा, तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दूंगा और आपको एग्जैक्ट कट ऑफ भी मैं बता दूंगा। उतनी ही जाएगी कट ऑफ सीसीए वालों की। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी साथी जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं वही इस वीडियो को देखें, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो किसी रेल से कर लिया, एचएएल से कर लिया और डीआरडीओ से अप्रेंटिसशिप कर लिया। ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं, टाटा वगैरह, मारुति सुजुकी, मतलब पता नहीं इंडिया के अंदर कितनी कंपनियां चल रही हैं। अगर आप लोगों ने उनसे अप्रेंटिस किया हुआ है तो आप लोग भाई पहले ही बाहर हो जाओगे। तो आप लोग ये वीडियो ना देखो, आपके किसी काम का ये वीडियो नहीं है। जो भी साथी रेलवे से अप्रेंटिस किए हुए हैं वही वीडियो ये वाला देखें, उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे हम हेल्प कर पाएंगे। और जितने भी साथी हमें चाहे टेलीग्राम पे मैसेज करते हो, इंस्टाग्राम पे करते हो, एनीथिंग कहीं भी कमेंट भी करते हैं, तो उन सभी का रिप्लाई मैं देता हूँ। जितने भी लोग मुझसे पहले जुड़े हैं सभी को पता होगा। अब यहाँ पे हम आपको एक चीज़ दिखाएंगे, देखिए कट ऑफ तो बता ही देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बहुत सारे फैक्टर्स पता होने चाहिए कि कट ऑफ किस हिसाब से आपकी इतनी रहेगी, जो भी चीज़ें हम बताएंगे। और हाँ, बहुत सारे लोग बाद में जब हम कट ऑफ बताते हैं, एक दो वीडियो में हमने देखा कुछ लोग कमेंट करते हैं सीसीए वालों की कट ऑफ इतनी चली जाएगी या 60 नंबर चली जाएगी, तो जो नॉर्मल वाले हैं उनकी 100 नंबर जाएगी, उनकी 95 नंबर जाएगी। मतलब बिल्कुल कॉमन सेंस नहीं है तुम लोगों के अंदर भाई। अभी हम आपको एक एक चीज़ क्लियर कर देंगे कि पूरे जो फैक्टर्स होते हैं वो किस हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि ये वीडियो आप लोग देखने के बाद आपको कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी। इतना शार्प और इतना एक्यूरेट वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी देखने को नहीं मिला होगा अभी तक। और वीडियो के लास्ट में जो भी साथी हैं उनके लिए एक दो बोनस पॉइंट हैं, उनको बिल्कुल मिस मत करना, जितने भी अप्रेंटिस वाले बच्चे हैं, क्योंकि वो आपको हो सकता है कि यदि आपका इसमें सिलेक्शन ना हुआ है 32,000 वाले में, तो 22,000 वाले में आपका 110% हो जाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। वो चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो ये रेलवे ने डाटा जारी किया था, ये देखिए, ये सीट थोड़ी पुरानी है और इसमें किस जोन पे कितने फॉर्म फिल किए गए थे उसका डाटा यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये सीसीए वालों का डाटा है और इधर यहाँ पे देखोगे तो ये जोन लिखे हैं। लेकिन हम यहाँ पे टोटल डाटा की तरफ बढ़ते हैं और आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिलेगी कि 1,31,420 लोगों ने, मतलब 1,31,420 सीसीए वाले बच्चे थे जिन्होंने अप्रेंटिस का, मतलब अप्रेंटिस अपनी लगाई थी ग्रुप डी के फॉर्म में, जो 32,438 पदों करने के लिए। अब यहाँ पे पूरा गेम क्या होता है कि इसमें वो वाले बच्चे भी शामिल थे जो लोग कहीं भेल से कर लिया, एचएएल से कर लिया, डीआरडीओ से कर लिया, बहुत सारे अलग अलग अपने इंडिया के अंदर हैं संस्थान, वहाँ से कर लिया। लेकिन उन लोगों को बिल्कुल भी इसमें मौका नहीं मिलेगा। यदि वो लोग डीवी के लिए, उनके लिए कॉल लेटर भी आता है तो भी वो लोग डीवी में बाहर हो जाएंगे। तो पहली बात तो ये क्लियर होगी। तो ये 1,31,000 सीसीए वालों का ओरिजिनल डाटा नहीं है। जो सीसीए वाले ओरिजिनल बच्चे हैं वो समथिंग समथिंग आपके हिसाब से 45,000 होंगे। ये बहुत सारे यूट्यूब पर, बहुत सारे चैनल्स पर आपको पता चल गया होगा, बहुत पहले की बात है ये, कि लगभग 45,000 के आसपास बच्चे ऐसे होंगे जो ओरिजिनल रेलवे से अप्रेंटिस किए हुए हैं। तो अब बात आती है कि भाई कट ऑफ क्या रहेगी। आप तो इधर उधर की बातों में लगाए हुए, देखिए कट ऑफ को बताने से पहले हम आपका जो माइंड सेट है वो बिल्कुल एक्यूरेट कर देना चाहते हैं। यदि हम यहाँ पे बता देंगे कि आपकी कट ऑफ मान लो 70 नंबर जाएगी, तो आप समझोगे नहीं वो 70 नंबर क्यों जाएगी। हालांकि 70 नंबर जाएगी नहीं, मैं जो एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, कट ऑफ जो भी रहेगी उसके लिए क्या क्या फैक्टर काम करते हैं। पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि 45,000 बच्चों में, जितने मान लो 45,000 बच्चे आपके हैं, तो 45,000 में आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगी कि ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनके 20-20 नंबर बन रहे होंगे। केवल 20 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, हम ये नहीं कह रहे 40 नंबर 50 नंबर, ये सीबीटी की हम बात कर रहे हैं। अभी हम एनएसी की बात ही नहीं कर रहे, एनएसी वाली बात हम आपको बाद में बताएंगे। एनएसी में तो सबको पता है 1/3 आपका काउंट हो जाएगा। ये दोस्तों सीबीटी में आपके 20 नंबर माइनस कट कटा के पढ़ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे। लेकिन 45,000 में ऐसे कितने बच्चे होंगे,
तो जितने भी हों वो एक अलग मैटर करता है। यहाँ पे यदि हम 20 नंबर मान के चल देंगे, बहुत सारे बच्चों के मान लो 20 नंबर आ गए माइनस कट कटा के, किसी के 30 नंबर, किसी के 40 50 60 70 नंबर तक आ गए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम पहले 20 नंबर को बेस मानते हैं, फिर हम आगे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मान लो किसी स्टूडेंट के 20 नंबर आ गए, अब 20 का वो 2/3 करेगा, ठीक है, और प्लस जो एनएसी में मान लो उसके 90% है तो 90 का 1/3 करेगा, इन दोनों को जोड़ेगा तब उसकी बनेगी मेरिट। अब यहाँ पे हम चलो एक चीज़ दिखाते हैं आपको, 20 का 2/3 करेगा तो ये 40/3 लगभग 13 पॉइंट कुछ होगा, तो इसे हम ओवरऑल मान लेते हैं कि उसके 13 नंबर यहाँ पे बन गए। जब वो 20 नंबर का करके आएगा तो उसके नंबर दोस्तों बनेंगे 13, और उसके एनएसी में मान लो 90% नंबर है, उसका 1/3 करोगे तो उसके कितने नंबर हो गए यहाँ पे 30। अब यहाँ पे जब इसे हम लोग काउंट करेंगे तो ये हो गया 43 नंबर। जिसने केवल माइनस कट कटा के उसके यदि सीबीटी में 20 नंबर आ गए, उसके भी 43 नंबर बन रहे हैं। तो क्या कट ऑफ 43 नंबर चली जाएगी? जो लोग ये कह रहे हैं 45 के आसपास कट ऑफ रहेगी, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको खुद पता है 45,000 बच्चों में, भाई 45,000 आपको पता है ओरिजिनल सीसीए वाले हैं। अब 45,000 बच्चों में भाई साहब 20 नंबर वाले कितने बच्चे होंगे? 20 नंबर वाले इसके आधे भी बच्चे यदि आप लोग मान लोगे, 22,500 के भी आसपास मान लोगे, तो भी वैकेंसी तो आपकी कितनी है? वैकेंसी भाई 32,438 के हिसाब से यदि आप लोग इसका 20% निकालोगे, 32,438 का यदि आप लोग 20% निकालोगे तो लगभग हम बता रहे हैं ये वैकेंसी आपकी 6400 प्लस बनेगी, ठीक है। तो अब इसमें से जो जिनके जिनके मान लो ये 20 नंबर हमने अभी बता दिए, जिसके 20 नंबर आए तो उसके जुड़ के भर रहे हैं 43 नंबर। अब 43 नंबर वाले बच्चे कम से कम 25,000 के आसपास आराम से हो जाएंगे। तो 43 तो कट ऑफ जाने से रही, क्योंकि 20 नंबर आपको भी पता है, जो कुछ भी नहीं जानता होगा उसके 20 नंबर आराम से आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं किसी बच्चे के मान लो 30 नंबर आए और उसका 2/3 करेगा तो उसके 20 नंबर सीबीटी में कैलकुलेट किए जाएंगे। यदि वो 30 नंबर सीबीटी में लेके आता है तो उसके जुड़ेंगे 20 नंबर, और 90% यदि उसके एनएसी में है तो उसके जुड़ेंगे 30 नंबर, तो उसका स्कोर हो जाएगा 50। अब यहाँ से आप लोगों ने एक कैचिंग बात ये पकड़ी होगी कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे। देखिए सिलेक्शन केवल कितने लोगों का होगा? 6400 प्लस बच्चों का होगा। फॉर्म लगभग मान लो 45,000 भी ओरिजिनल है, तो 45,000 के माइनस कर दीजिए 6400, तो अब ये समझ लीजिए कितना बच्चा बाहर होगा। लगभग 38,500 बच्चे फिर भी बाहर होंगे। अब सोच लो 38,500 बाहर होंगे, केवल 6,500 बच्चों का सिलेक्शन होना है, तो ये बहुत बड़ी मात्रा में बच्चे बाहर होने वाले हैं। तो आप लोग ये मत समझना कि नहीं भाई हमारे 30 नंबर आ गए तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, आप लोग 50 नंबर पे भी सेफ नहीं हो। लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं ये सब फेक है, हमारा 45 नंबर आ गए, हम आराम से सेफ हैं। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे हम बताते हैं, नॉर्मल मोटे मोटे तौर पे आप लोग ये समझ लीजिए। देखिए 30 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने देखा बहुत सारे ऐसे बच्चे थे सीसीए वाले जो डायरेक्टली कहीं ना कहीं काम करते रहे कंपनी वगैरह में, तो वो लोग सीधे एग्ज़ाम दिया, उनके भी 30 नंबर माइनस कट कटा के आ गए। तो 30 नंबर वाले बच्चे आपको बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिल जाएंगे, 20 नंबर वाले बड़ी मात्रा में देखने को मिल जाएंगे, 35 नंबर वाले भी बड़ी मात्रा में देखने को मिल जाएंगे। अब मैं ये नहीं कहता कि कुछ तो ऐसे ही होंगे जिनके माइनस में भी नंबर जा रहे, 4 5 10 नंबर भी आ रहे, तो उनकी हम बात नहीं कर रहे। हम भाई 45,000 में हम ये मारे 10,000 बच्चे आप ऐसे ही निकाल दो, बिल्कुल गधा बच्चे हैं, उनके नंबर सबके 20 से भी कम आ रहे। लेकिन भाई यदि आप लोग 10,000 बच्चे भी ऐसे निकालोगे ना जिनके 35 नंबर आ गए, तो भी आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा बन जाएगी। जब किसी के 30 वो करके आ रहा है तब भी उसका स्कोर 50 बन रहा है। अगर भाई वो 35 करेगा तो स्कोर ये 50 प्लस जाएगा। अगर वो भाई 40 करेगा तो वो भी स्कोर यहाँ पे 50 प्लस बनेगा। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, मान लो किसी बच्चे ने 40 स्कोर कर दिया है, अब उसका 40 स्कोर हो गया है। अब आप सोच लो जो 40 का यदि आप 2/3 करोगे तो कितना हो गया? ये लगभग 27 नंबर के आसपास हो गया। अब इसमें 30 नंबर उसके एनएसी वाले जोड़ दो तो सोच लो ये 57 नंबर तो उसके ऐसे ही हो गए जो बच्चा 40 नंबर का करके आया। और अब आपको नहीं लगता है कि भाई 45,000 बच्चों में 5,000 बच्चे भी ऐसे होंगे जिन लोगों ने 40 नंबर लाया होगा? यहाँ पे आराम से 45,000 बच्चों में 40,000 को छोड़ दो, गोली मारो, 5,000 बच्चे ऐसे आराम से निकल आएंगे जिनके माइनस कर कटा के 40 आ गए। जिसके 40 आ गए उसके तो 27 नंबर ये बन गए, 30 नंबर एनएसी वाले, तो 57 नंबर वो पहले ही पहुंच गया। अब आप लोग ये कैसे सोचोगे कि कट ऑफ भाई 45 नंबर ही चली जाएगी, कि कट ऑफ आपकी 50 से कम नहीं जाएगी। एक चीज़ समझिए कि यदि मान लो 100 बच्चों ने एग्जाम दिया, 100 में हम मान रहे हैं कि 10 बच्चे ऐसे नहीं होंगे जिनके नंबर 50 बन रहे होंगे, माइनस काट कूट के बताइए। तो आप लोग आराम से कहोगे हाँ भाई 100 में 90 ऐसे बच्चे होंगे जो 50 से नीचे होंगे, और 10 बच्चे ऐसे फ्रेश निकल आएंगे जिनके स्कोर 50 बन रहा होगा आराम से। भाई 100 में 10 बच्चे ऐसे आराम से निकल आएंगे, हम 90 की बात नहीं कर रहे अब। 100 में 10 बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्कोर 50 होगा माइनस कट कटा के। तो अब यदि हम लोग 45,000 का 10 बच्चे 100 में हम मानते हैं, तो 45,000 का यदि आप लोग 10% भी निकालोगे
तो यहाँ पे यदि आप लोग 45,000 का 10% निकालोगे तो आप सीधे समझ लीजिए कितना हो गया भाई। तो ये 4500 बच्चे तो सीधे ही सीधे हो गए। और आपको पता है आपकी वैकेंसी कितनी है, 6400। केवल हमने अभी 10% बच्चे निकाले हैं, तो 4500 बच्चे तो ऐसे ही होगा 50 नंबर वाले। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे 5%, तो आप आराम से ऐसे मान लो जो बच्चे ऐसे होंगे 5% की, उनके मार्क्स आराम से 60 के आसपास आ रहे होंगे। माइनस कट कटा के मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों ने मुझे भी स्क्रीनशॉट भेजे थे, उनके 60 प्लस 70 भी मार रहे हैं। लेकिन हम केवल 60 की बात कर रहे हैं, 70 वो एक दो अपवाद के तौर पे हो जाते हैं, 60 प्लस पहुंच जाते हैं माइनस कट कटा के। लेकिन 55 नंबर और 60 नंबर के आसपास बच्चे 5% भी यदि आप लोग निकालोगे तो भी वो लगभग 2300 के आसपास निकल जाएंगे। 2300 ये और 4500 वो, तो ये तो 7000 बच्चों के आसपास पहुँच गए। और सिलेक्शन होना है 6400 बच्चों का। तो यहाँ पे आप लोग ये बिल्कुल मत सोचना कि आप लोग 40 नंबर पर सेफ हो। हाँ, यदि आप लोगों के सीबीटी में नंबर आते हैं, मान लो सीबीटी में मैं बता देता हूँ, यदि आपके 40 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, 40 प्लस की बात कर दूँ, मान लो आपके 42 नंबर बन रहे हैं, ठीक, 40 प्लस को हम 42 मार रहे हैं, 45 भी नहीं मार रहे, 45 को हम खत्म कर रहे। मान लो आपके सीबीटी में स्कोर आप लोग कर रहे हो, माइनस काटने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, आपके 42 नंबर आ रहे, इसका आप लोग 2/3 करो और प्लस 90 का आप लोगों को करना है 1/3। ये चीज़ आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिए आपका स्कोर कितना बन रहा है। मान लो किसी बच्चे ने 42 स्कोर कर दिया है, सीबीटी में 42 नंबर आया, 42 का 2/3 करोगे तो ये कितना हो गया, आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, जब 42 का 2/3 आप लोग निकालोगे तो ये निकलेगा 28 नंबर और प्लस 30 नंबर इसका, तो ये आपका स्कोर हो गया 58 नंबर। तो भाई जो लड़का केवल 42 नंबर लेके आया है उसका भी स्कोर 58 नंबर बन रहा है। तो आपको नहीं लगता है 45,000 में 6500 या 6000 बच्चे भी ऐसे होंगे जो केवल 42 नंबर लेके नहीं आएंगे? बताइए भाई, 42 नंबर आराम से आ जाएंगे। 42 नंबर बहुत मतलब छोटी बात है माइनस कट कटा के आने के बाद। तो आप ये मत समझिए कि सीसीए वाले बच्चे पढ़ते नहीं हैं। भाई आपने नहीं पढ़ा है तो वो आपकी गलती है। सीसीए वाले बच्चे भी हैं, तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, और बहुत सारे ऐसे आपको बच्चे देखने को मिलेंगे जिनके माइनस कटने 50 नंबर हो रहा है। यहाँ पे हमने केवल 58 नंबर बताया 42 नंबर का एग्जाम्पल लेके। भाई जिसका 42 आ गया ना माइनस कट कटा के, उसका भी स्कोर 58 नंबर हो गया। तो कट ऑफ आपकी 50 नंबर से कभी भी नीचे नहीं रहेगी। चाहे आप लोग अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो डिसलाइक मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो बात सच है वो है, 50 नंबर से नीचे कट ऑफ नहीं रहेगी। कोई भी जोन उठा लीजिए, चाहे कोई, बेशक वहाँ पे चाहे जितनी भी वैकेंसी हो, चाहे कम हो, चाहे ज़्यादा हो, चाहे एवरेज हो, 50 से नीचे नहीं रहेगी। हम एक ओवरऑल हमने अभी आपको बताया जिसके 42 नंबर आए तो उसका टोटल बन रहा है एनएसी और सीबीटी का मिला के 58 नंबर। तो आप 58 भी मत मानिए, आप ये मानिए कि यदि आप लोगों के 54 नंबर, 54 प्लस यदि आप लोगों का स्कोर है तभी आप लोग सेफ हो, ये आप समझ लीजिए। और कोई भी अलग अलग जोन का और अलग अलग कैटेगरी वाइज का ये सब अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल आरक्षण लगता है आपका जो एनएसी वाले बच्चे होते हैं, सीसीए वाले बच्चे होते हैं उनके लिए, और उसमें कोई भी कैटेगरी वाइज आरक्षण नहीं चलता है। हालांकि कैटेगरी वाइज आरक्षण कैसे वहाँ पे दिखा दिया जाता है जब आपका रिजल्ट आता है। मान लो हॉरिजॉन्टल आरक्षण में जितने भी बच्चों के, जैसे 6400 वैकेंसी है तो 6400 के सबसे ऊपर वाले बच्चे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के रहने वाले हों, चाहे SC ST OBC EWS, तो ऊपर वाले अच्छे अच्छे बच्चे जितने भी जो सबसे ज़्यादा मार्क्स देख लिए जाएंगे, जहाँ से 6400 बच्चे उनको मिल जाएंगे, बस वहीं से कट ऑफ आपकी निर्धारित कर दी जाएगी। और उसमें EWS वाला बच्चा देखा जाएगा, किसी के मान लो EWS में नंबर 53 आ गए तो EWS की 53 डिसाइड कर दी जाएगी। SC SC ST EWS सभी ऐसे ही डिसाइड कर दी जाती है। लेकिन सबसे ऊपर वाले बच्चे उठाए जाएंगे, फिर उसमें चाहे SC ST के ही सारे बच्चे आ जाएं, चाहे सारे EWS के आ जाएं, सारे जनरल के आ जाएं, चाहे सारे OBC के आ जाएं, चाहे सभी मिक्स तो हो ही जाएंगे। ऐसा तो है नहीं है कि कैटेगरी के कोई आ जाएंगे, लेकिन वहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है आपका डेटा नहीं बनता है। वो अलग अलग कैटेगरी वाइज डेटा जब आपके ऊपर बच्चे उठा लिए जाते हैं, फिर उन्हीं बच्चों में देखा जाता है कितने बच्चे OBC के हैं, कितने SC के हैं, कितने ST के हैं, कितने EWS के हैं या जनरल वाले कितने हैं। उन लोगों को देखा जाता है उनके कितने नंबर हैं, फिर उस हिसाब से वहाँ पे कट ऑफ निर्धारित कर दी जाती है। ये सिस्टम है इसका हॉरिजॉन्टल आरक्षण का। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों को नहीं भी समझ में आई हो, तो आरक्षण को मारिए गोली। यदि आपके 54 नंबर हैं तो आप लोग समझ लीजिए कि आप लोगों का संभावना है, ठीक है। कुछ जोन में हो सकता है 60 प्लस भी कट ऑफ चली जाए। अब एक जो सबसे बड़ा आपके दिमाग में रहता है कि मैंने 54 नंबर या 60 नंबर प्लस बता दिया किसी किसी जोन का, तो अभी आप लोग कह रहे होगे तो फिर भाई नॉर्मल वाले बच्चों की तो 90 चली जाएगी कट ऑफ। बहुत सारे एकदम उल्टा दिमाग लगाने लगते हैं, जिनके भाई 30-32 नंबर बन रहे
उनका होना तो है नहीं कुछ। तो वो लोग ये दिमाग लगाते कि नहीं भाई तो जनरल वालों की 90+ चली जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। मैं आपको जनरल का सिस्टम बता देता हूँ, या जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, जो सीसीए वाले बच्चे नहीं हैं, उन लोगों का सिनेरियो क्या चलता है आपको देखिए, 1/3 मिलता है और उधर आपका 2/3 मिलता है, यानी ये आपका सीबीटी वाला है और ये आपका एनएसी वाला है। तो एनएसी वाला का 1/3 आपको मिल जाता है, इसमें लगता है हॉरिजॉन्टल आरक्षण। तो इसकी तुलना आप लोग वर्टिकल आरक्षण से नहीं कर सकते, उन लोगों का लगता है वर्टिकल आरक्षण। और उन लोगों की जनसंख्या भी मान लो ज़्यादा है। कैसे? आप लोगों के कितने 45,000 ही फॉर्म है और उन लोगों के फॉर्म बचे हुए सब उन्हीं के हैं, 1 करोड़+। तो अब खुद ही समझ लीजिए, उन लोगों को ना तो नंबर उनके बढ़ने हैं, आपको सीसीए वाले नंबर भी मिल जाते हैं और आपके 20% रिजर्वेशन भी होता है, 20% आपकी सीटें अकेले हो जाती हैं, 20% एक सर्विसमैन वाले ले जाते हैं, 10% ईडब्ल्यूएस वाले ले जाते हैं, बची हुई सीटें नॉर्मल लोग लड़ते हैं। तो उनके लिए क्या होता है, उनकी कट ऑफ ऐसा नहीं है कि उनको कहीं से नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन में जो भी 5, 6, 10 नंबर बढ़ जाएँ वही है सब कुछ। बाकी जो सीजीए वाले कैंडिडेट्स हैं उनका सिस्टम ही अलग चलता है, उनकी तुलना नॉर्मल वाले कैंडिडेट से नहीं की जा सकती है। बाकी जो भी आगे मान लो जो 22,000 वाली आई हुई है, इसका क्या करना है, यदि आपका 32,000 वाले में नहीं होता है, या आपको पता ही चल गया होगा आपके इतने कम नंबर बन रहे, 50 से नीचे बन रहे हैं या 54 से नीचे, तो आपका किसी भी हालत में नहीं होने वाला है, आप लोग ये समझ लीजिए। तो आप लोगों को करना क्या है, देखिए मई लास्ट तो समझ लो, क्या पता मई के बीच में ही जो 22,000 वाला है उसके एग्ज़ाम होने लगे, मई के बीच में, यही मई 2026 की मैं बात कर रहा, 22,000 वाले के एग्ज़ाम मई में होने लगेंगे, ये आप लोग अभी समझ लेना। तो अभी आगे आपके पास अच्छा खासा टाइम है। सभी जो फ्री पीडीएफ्स हैं, आपको फ्री पीडीएफ, एक फ्री पीडीएफ, बहुत सारे पैड्स बैच का फ्री पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम पे, अभी जुड़ जाइए। लगभग 10-15 दिन में हम वहाँ पे डालने वाले हैं, बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो पीडीएफलॉजी यदि आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आपको हमारी वेबसाइट पर बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप जरूर जुड़ जाना आप लोग, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में हम बहुत सारे पीडीएफ्स आपको देने वाले हैं और आपको फ्री बैच भी हम दे देंगे, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स का, ये भी आप लोग देख लेना उसमें, वो हम बता देंगे वहाँ पे कैसे क्या प्रोसेस रहेगी। एक भी पैसा नहीं किसी को लगता है, सब कुछ फ्री कंटेंट है जो भी पहले से जुड़े हुए हैं। और यदि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी क्वेरीज रहती है कमेंट करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।